हिंदुस्तान की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नाम है जिन्हें कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर जाना जाता है और अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क से संसद तक वो मुसलमानों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से ओवैसी ने खुलकर आतंकियों को जड़ मूल से उखाड़ने की बात कही, उससे पूरा देश का ध्यान ओवैसी की तरफ गया। और इसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी मुखर होकर सामने आए हैं और आतंक और पाकिस्तान का जमकर विरोध कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरकार ने जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया गया था, जिसका विरोध ओवैसी की तरफ से किया गया। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि सिर्फ उन पार्टियों को बुलाया गया है जिनके कम से कम 5 सांसद हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी के वो खुद ही एकमात्र सांसद हैं। उसके बाद फिर उनकी तरफ से मांग की गई कि नहीं, यदि किसी पार्टी का एक सांसद भी है तो वो भी देश की जनता ने चुनकर भेजा है, इसलिए उनको भी बुलाया जाए। और उनके इस विरोध के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन करके उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया था। ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी उसमें भी ओवैसी ने जमकर आतंकियों का और आतंक परस्त पाकिस्तान का विरोध किया था। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले बयान देकर देश में असदुद्दीन ओवैसी कट्टर राष्ट्रभक्त बनकर उभरे हैं। जाहिर है कि उनकी लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब तक देश का विपक्ष उन्हें वोट कटवा या वोट कटर के रूप में बीजेपी की बी टीम मानता था। अगर वो इंडिया गुट के साथ जाते हैं तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी करेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव में ओवैसी किस तरफ जाते हैं, और जैसे कि चर्चा चल रही है कि वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, तो इससे बिहार की सियासत में एनडीए पर क्या फर्क पड़ेगा, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन के साथ गठबंधन करती है तो बिहार की सियासत में इसका असर क्या होगा। दरअसल अभी तक ओवैसी एनडीए और इंडिया गुट की पार्टियों से एक समान दूरी बनाकर रखते हैं। एनडीए विरोधी पार्टियां एआईएमआईएम को हमेशा वोट कटवा के रूप में देखती रही है। हालांकि यह आरोप काफी हद तक सही भी रहा है कि एआईएमआईएम के चलते एनडीए के आगे विपक्ष कमजोर होता रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि ओवैसी की पार्टी के चलते विपक्ष को कई सीटों से हाथ धोना पड़ा है, पर विपक्ष खुद भी एआईएमआईएम से निश्चित दूरी बनाकर रहना चाहता है। उसे पता है कि एआईएमआईएम को अगर अपने साथ लाए तो मुसलमानों के उनके कोर वोट पर डाका पड़ जाएगा। पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी ने इंडिया गुट के अन्य दलों के मुकाबले खुद को जिम्मेदार राष्ट्रभक्त के रूप में पेश किया है, उससे उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। बिहार के सीमांचल एरिया में एआईएमआईएम का प्रभाव जबरदस्त है। मुस्लिम बहुल इस एरिया में कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ है। आइए देखते हैं कि एआईएमआईएम के बदले रुख और बिहार में पार्टी की नई रणनीति से एनडीए या इंडिया को कितना नफा नुकसान होने की संभावना बन रही है। पहले बात करते हैं एआईएमआईएम क्यों और कैसे महागठबंधन की ताकत बन सकती है। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव में एआईएमआईएम इंडी अलायंस के साथ गठबंधन करने में इंटरेस्ट रखती है। ओवैसी मानते हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है।
वो चाहते हैं कि महागठबंधन एआईएमआईएम को साथ लेकर चले। इसके लिए पार्टी कुछ कम सीटों पर लड़ने के लिए भी तैयार हो सकती है। एआईएमआईएम ने शुरू से बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, पर अब पार्टी की ओर से संकेत दिए गए हैं कि अगर महागठबंधन के साथ गठबंधन होता है तो पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। एआईएमआईएम का मुख्य प्रभाव सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया जैसे इलाकों में है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 2020 में एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में 5 सीटें अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज जीती थी, जो पार्टी की ताकत को दर्शाता है। बिहार चुनाव में ओवैसी महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, अभी महज ऐसी अटकलें ही लगाई जा रही हैं और संभावनाओं के आधार पर अभी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी दोनों ही तरफ से कुछ साफ नहीं हुआ है। जाहिर है कि अगर ऐसा कुछ होगा भी तो फिलहाल प्राइमरी स्टेज पर ही, क्योंकि यदि ओवैसी को लेकर गठबंधन में कुछ बिल्डअप हुआ होता तो महागठबंधन के दलों की ओवैसी को लेकर उदासीनता ऐसी नहीं होती। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर सतर्क हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल एआईएमआईएम को अतीत में बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा कहकर उसे बदनाम करते रहे हैं। लेकिन फिर भी ओवैसी के संभावित नफा नुकसान को तराजू में तोलकर इंडी अलायंस के घटक दल फैसला लेंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में पहले जैसे सिद्धांतों वाली राजनीति तो अब रही नहीं कि पहले विरोध कर रहे थे अब साथ कैसे जाएं। अब तो लड़ाई खुलकर कुर्सी की है। तरीका चाहे कुछ हो, बस कुर्सी पर कब्जा होना चाहिए। सत्ता के लिए जोड़ तोड़, उठा पटक, पाला बदलना, यह तो अब सियासत में आम बात है। तो ऐसे में वैचारिक तकरार को भी साथ आने के लिए दरकिनार किया जा सकता है। और फिर ओवैसी तो ऐसे नेता हैं जो खुलकर बीजेपी की खिलाफत करते रहे हैं। ऐसे में उन्हें साथ लेने में महागठबंधन के किसी दल को क्या दिक्कत हो सकती है। वैसे भी यदि 2020 के बिहार चुनाव के नतीजों को देखें तो जिस तरह से 2020 में एआईएमआईएम के चलते आरजेडी को नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए पार्टी इस बार जरूर सोचेगी और उसे सोचना भी चाहिए, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम वोट अगर इस बार भी बटे तो महागठबंधन एक बार फिर सत्ता से दूर रह जाएगा और मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन में कोई भी ऐसा चाहेगा। हां, एक समस्या यह जरूर है कि महागठबंधन में एआईएमआईएम के आने से सीट बंटवारा मुश्किल हो जाएगा। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल सभी मुसलमानों को अपना कोर वोटर मानते हैं। एआईएमआईएम के शामिल होने से महागठबंधन को मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में मदद तो मिलेगी, पर कांग्रेस, आरजेडी सहित घटक दलों के हाथ से हमेशा के लिए उनका मुस्लिम वोट बैंक बिहार में छिटकने का खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग लड़ने से यदि नुकसान सबका है तो साथ लड़ने से फायदा भी सभी को होगा और स्वाभाविक है कि वो फायदा ओवैसी की पार्टी को भी होगा। ओवैसी को गठबंधन से एक फायदा और होगा। 2020 के बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे पार्टी को झटका लगा। वर्तमान में अख्तरुल इमान एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक हैं। यही कारण है कि पार्टी चाहती है कि गठबंधन में आने से कम विधायकों के पार्टी छोड़ने की नौबत तो नहीं आएगी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के साथ तीसरा मोर्चा बनाया था
तब एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीतकर सनसनी फैला दी थी। पार्टी को इन 20 सीटों पर 14.28% वोट मिले थे। बीएसपी 78 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 1 सीट जीत सकी थी, जबकि आरएलएसपी 99 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद अपना खाता खोलने में भी विफल रही थी। हालांकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं, तो यह मुद्दा भी अलग है कि इस बार यदि ओवैसी महागठबंधन के साथ नहीं जाते हैं तो फिर वो तीसरा मोर्चा बनाने के लिए और किस किस पार्टी को साथ लेंगे, ये अलग मुद्दा है। और जो ये तीसरा मोर्चा बना था और उसमें जिस तरह से 20 सीटों पर लड़कर ओवैसी 5 सीट जीतकर आए थे, उससे आरजेडी को नुकसान हुआ था। और यदि आरजेडी को भी छोड़ दें तो कम से कम जो महागठबंधन 2020 में चुनाव लड़ा था, एक साथ मिलकर जो पार्टियां चुनाव लड़ी थी, उनको तो यह नुकसान हुआ ही था, क्योंकि यदि ये 5 सीट आरजेडी को भी नहीं मिलती तो कम से कम गठबंधन में ही कोई चुनाव जीतता। लेकिन चुनाव के बाद, जो चुनाव से पहले आरजेडी को नुकसान हुआ था, चुनाव के बाद आरजेडी का नुकसान उसके फायदे में बदल गया। जब ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी के पाले में आ गए। इस बार एआईएमआईएम ने पहले अकेले लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन शायद अब मन बदल रहा है। ओवैसी यदि महागठबंधन के साथ जाते हैं तो एनडीए पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एआईएमआईएम का साथ मिलने से महागठबंधन को सीमांचल में मुस्लिम वोटों का नुकसान रुकेगा, तो जाहिर है कि एनडीए को उसका नुकसान होना तय है। 2020 में एआईएमआईएम की वजह से आरजेडी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, तो यह एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि सीमांचल की 24 से 30 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। वैसे ओवैसी फैक्टर को भी छोड़ दे तो इस बार नए वक्फ कानून के चलते बिहार चुनाव में एनडीए के घटक दलों को मुसलमानों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, जिसका पॉलिटिकल माइलेज महागठबंधन को मिलना तय है। महागठबंधन में शामिल होने के लिए एआईएमआईएम 50+ सीटों की मांग कर सकती है, जो आरजेडी और कांग्रेस के लिए स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहले ही सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में रार होती रही है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, उससे पहले 2020 का विधानसभा चुनाव रहा हो, तो इस बार भी यह दिक्कत रहेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह एआईएमआईएम की रणनीति भी हो कि सम्मानजनक सीट ना मिलने का आरोप लगाकर अगर ऐन चुनाव से पहले महागठबंधन से एआईएमआईएम अलग होती है तो कांग्रेस और आरजेडी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण एआईएमआईएम विक्टिम कार्ड खेलकर अपने पक्ष में कर सकती है। खैर, अभी कौन किसके साथ जाता है, कौन किसका साथ छोड़ता है, यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी बिहार चुनाव में कुछ वक्त है। तब तक संभावनाओं और अटकलों के साथ कयासों का मजा लीजिए। नमस्कार।